सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आइन की पाबंदी करे। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला, मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हिंदुस्तान में अगर बात करें मुस्लिम्स की सबसे बड़ी जो धार्मिक संस्था है वो जमीयत उलेमा हिंद है। उसके प्रमुख मौलाना मदनी है, मौलाना महमूद मदनी। और शनिवार को जमीयत उलेमा हिंद की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी और इस मीटिंग में मदनी के कुछ बयानों को लेकर के काफ़ी चर्चा भी हो रही है और काफ़ी बवाल भी हो रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी मदनी के बयानों पर हमला बोला है। मीडिया बाइट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के मदनी पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया मौलाना मदनी ने जिसको लेकर के इतनी चर्चा हो रही है और बीजेपी आग बबूला है। आपको बताएं कि भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की गवर्निंग बॉडी की बैठक थी और मौलाना अरशद मदनी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है सुनियोजित तरीके से। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गढ़े गए हैं। इस्लाम में जिहाद का मतलब अन्याय और जुल्म के खिलाफ संघर्ष है और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये बात मौलाना महमूद मदनी ने कहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उनके धार्मिक पहनावे, उनकी पहचान और जीवन शैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बात भी महमूद मदनी ने कहा। उन्होंने कहा कि मुसलमान इस देश में बराबर के नागरिक हैं। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक बराबरी के अधिकार ज़मीनी स्तर पर कमज़ोर हो रहे हैं। ये बात भी महमूद मदनी ने अपने भाषण में कही। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो सुप्रीम कोर्ट पर की गई उनकी टिप्पणी पर है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की पाबंदी करे तभी सुप्रीम कोर्ट सच में सुप्रीम, संविधान के अनुसार काम करे तभी सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम माना जाए। उन्होंने कहा कि अदालतों को निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन कुछ फैसलों से संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाएगा जब वो संविधान की पूरी तरह पाबंदी करेगा। उन्होंने दावा किया कि देश की बड़ी आबादी आज भी खामोश है। अगर ये तबका नफरत फैलाने वालों की ओर गया तो देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ये बात भी मौलाना महमूद मदनी ने कही। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई, मॉब लिंचिंग, आर्थिक बहिष्कार और नफरती अभियानों का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के कानूनों के जरिए मुसलमानों की दावत और तालीम को अपराध बना दिया गया है, जबकि कुछ संगठनों को खुली छूट दी गई। उन्होंने वक्फ संपत्तियों को लेकर भी सरकार के हस्तक्षेप का विरोध किया और कहा कि मुसलमानों के लिए वक्फ अमानत है, इसमें दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो महमूद मदनी ने तमाम बातें उन्होंने कही। एक बात और महत्वपूर्ण जो है उनके इस पूरे जो तमाम बयानात आए, उन्होंने एक बात और कही कि जिहाद जैसे एक पवित्र लफ्ज़ को आतंक और हिंसा से जोड़ना गलत है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। तो पहले तो आप सुन लीजिए कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के क्या बयान दिया। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आइनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है
मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। थोड़ी तकलीफ, अब जब अदालतों के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे ये कहना ज़रूरी है, थोड़ी तकलीफ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ दार, हमें तैयार होना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ दार, इसके बाद दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है। वो SIR भी चलाया हुआ है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो कहा वो आपने सुना। अब सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए इस बयान को लेकर के बीजेपी ने अपना रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि भाई मौलाना मदनी सुप्रीम कोर्ट पर ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुनिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रख रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई फर्मली बिलीव दैट द सुप्रीम कोर्ट शुड टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट मिस्टर मदनी हैज सेड टुडे। इस देश में सुप्रीम कोर्ट हर उस केस की सुनवाई करती है जो जनता जनार्दन सुप्रीम कोर्ट के देवड़ी पर लेकर जाती है। इसमें कौन सा हिंदू का केस है, कौन से मुसलमान के केस है, इसके तरजीह पर सुप्रीम कोर्ट कभी भेदभाव नहीं करती है। सुना आपने, तो संबित पात्रा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च संस्था है, उसके बारे में ऐसी टिप्पणी सिर्फ संस्था को कमज़ोर करने की कोशिश है। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस बयान का स्वतः संज्ञान ले और मौलाना महमूद मदनी पर कार्रवाई करे कि जिस पर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले संदेह पैदा कर देने वाले हैं। अब इस पर मौलाना मदनी ने और भी तमाम बातें कहीं जिनका जिक्र करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में। उन्होंने कहा कि सिर्फ सिख इतिहास नहीं बल्कि पूरी भारत की विरासत की अमानत है गुरु तेग बहादुर की शहादत। गुरु तेग बहादुर का बलिदान इंसानियत, धर्म और आज़ादी की रक्षा का प्रतीक है। उनकी कुर्बानी हमें नफ़रत के खिलाफ खड़ा होना सिखाती है। गुरु तेग बहादुर के बारे में, इतिहास के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो इस टिप्पणी के एक कई गहरे मायने हैं जो आप समझ पाएंगे कि गुरु तेग बहादुर को किसने शहीद किया और वो किन चीज़ों के खिलाफ लड़ रहा है। और मैं चाहूँगा हमारे दर्शक गुरु तेग बहादुर की शहादत के बारे में पढ़ें, जो कि विषय अभी मौलाना मदनी और ये जमीयत उलमा हिंद की गवर्निंग काउंसिल के बारे में है, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो हमारे दर्शकों को पढ़ना चाहिए। एक और अहम बात जो है मौलाना महमूद मदनी ने अपने भाषण में कही, उन्होंने कहा कि मुर्दा कौमें हालात के आगे सरेंडर कर देती हैं, लेकिन ज़िंदा कौमें
अपने हक और पहचान पर समझौता नहीं करती। उन्होंने नौजवानों से मायूसी छोड़ने और संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक रहने की भी बात कही है। तो मुर्दा कौमों की बात कर रहे हैं, वो तमाम बयान दे रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर संदेह पैदा कर देने वाले बात कर रहे हैं। वैसे इसकी चर्चा होती रहती है, लेकिन इस मंच से ये कहना एक बड़ी बात होती है, जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी है इस देश में, जो हिंदू हैं, उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए, उन्हें आगे आकर के बोलना चाहिए। इस बात की भी वो अपील कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि जिस तरीके से संबित पात्रा ने अपना बयान दिया है कि ये जो बयान दे रहे हैं मौलाना महमूद मदनी, वो भड़काऊ है, देश को बांटने वाला है। जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी आतंक फैलाया है, वो हमने देखा है। मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने कोई अधिकार नहीं। इस बयान को पर सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले ले और कार्रवाई की जाए मौलाना महमूद मदनी के ऊपर, ऐसा संबित पात्रा ने अपनी एक मीडिया में बात की, उसमें वहाँ पर उन्होंने ये बात कही। अब बताएं कि जो मौलाना महमूद मदनी कौन है। महमूद मदनी मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं में से एक जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लंबे समय तक संगठन के महासचिव भी ये रह चुके हैं। और उनका मुख्य कार्यक्षेत्र मुस्लिम समाज से जुड़े संवैधानिक अधिकार, शिक्षा, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े मुद्दे हैं। तमाम जो इनके कार्यक्रम होते रहे हैं साल दर साल, उसमें मौलाना मदनी ने कुछ वक्त पहले अपने कार्यक्रम में दिल्ली में जैन समाज से, बौद्ध समाज से, ईसाई समाज से, हिंदू समाज से भी तमाम संतों को बुलाया था, एक कार्यक्रम किया था दिल्ली में और तमाम बातचीत की गई थी। तो सामाजिक सौहार्द बढ़ाने की बातें और ये चर्चा चलती रही है। इनके चाचा मौलाना अरशद मदनी हैं, वो भी जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख हैं। तो ये सारी बातें हैं, इनके तमाम चर्चा में रहते हैं। मुस्लिम समाज के को लेकर कई जो इनकी टिप्पणियां हैं वो चर्चा में रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और तमाम प्रशासनिक फैसलों को लेकर के खुलकर अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं मौलाना मदनी। कई बार उनके बयान जो हैं वो राजनीतिक विवाद का भी कारण बने हैं। और आपको बताएं कि जमीयत उलेमा हिंद क्या है। 1919 में स्थापित हुआ था। लगभग 106 साल पहले जमीयत उलेमा हिंद स्थापित हुआ था। देश में मुस्लिम समाज के अधिकार और सांप्रदायिक सौहार्द, देश भर में कानूनी सहायता, राहत कार्य और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहा है जमीयत उलेमा हिंद। इसका हेडक्वार्टर देवबंद में है, सहारनपुर में है, जहां अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी आए थे और मुत्तकी देवबंद गए थे, दारुल उलूम देवबंद। वहीं इसका मुख्यालय भी है और जो तमाम जमीयत है उसका आज़ादी की लड़ाई में भी योगदान रहा है, जिसकी बात अक्सर मदनी करते रहते हैं कि उनके पूर्वजों का भी खून देश की आज़ादी में बहा है। ये सब सारी बातें होती रहती हैं। और भी कुछ बातें हैं मौलाना महमूद मदनी ने कही है, वो हम आपको सुनवा देते हैं। खुदा की जो खिदमत यहाँ रहकर अंजाम दे सकता हूँ वो मदीना मुनव्वरा में नहीं हो सकती। इसी किश्त खून के दौरान बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए तो हालात से सख्त मुतासिर थे। चेहरे मुबारक से ग़ैज़ व ग़ज़ब के आसार आया थे। आपने भर्राई हुई आवाज़ में फरमाया, मैंने तो हिंदुस्तान में मरने का फ़ैसला कर लिया है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे ज़िम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशत गर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर
इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बक़ा के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा।